बिग अपडेट दोस्तों, आप सभी के लिए एक खबर आई है जो कि एमपीपीएससी 2023 के अंतर्गत अभ्यर्थी थे उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब जो रिजल्ट में रोक लगी हुई थी, ये 2023 का राज्य सेवा का रिजल्ट अब जारी करने का सारा क्लियरेंस मिल गया है। ये किसके आधार पर बोल रहा हूं मैं, तो आपने हाई कोर्ट के अंतर्गत वह निर्णय और एमपीपीएससी के द्वारा किया गया वह विज्ञप्ति जारी, जिसके तहत हमें पता चला कि किस प्रकार से ये रिजल्ट रुका हुआ था और कैसे इसको क्लियरेंस मिला। तो जानते हैं क्या हुआ था, आखिर ऐसा क्या था वो विवाद। तो बिग अपडेट एमपीपीएससी रिजल्ट 2023 की रिगार्डिंग, साथ ही में एक वीडियो में और बताऊंगा कि एमपीपीएससी का नया प्रतिवेदन जारी हो चुका है 2026। इसमें 2026 के लिए कितने आने वाली हैं संपूर्ण भर्तियां, इस पे एक अलग वीडियो आएगा। लेकिन अभी मैं उस बिग अपडेट की ओर आपको बताने वाला हूं जो कि 1 से 2 दिन में एमपीपीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा कहा है एमपीपीएससी आयोग की इस विज्ञप्ति में। चलिए तो ये देखिए 7 तारीख को अभी हाल ही में जारी की गई है विज्ञप्ति राज्य सेवा परीक्षा 2023 के संदर्भ में। तो राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है, 229 पदों के लिए यहाँ पर जारी किया गया था। इसमें विवाद ये चल रहा था, क्या विवाद था वो मैं आपको बताता हूं। हुआ ये था कि 2 क्वेश्चन के खिलाफ अभ्यर्थियों ने यहां पर क्या किया था, याचिका हाई कोर्ट में लगा दी थी कि उनके हिसाब से वो आंसर थे और यहां पर आयोग ने उनका उत्तर अलग माना। तो यहां पर सबसे पहले याचिका लगाई जाती है हाई कोर्ट में, अभ्यर्थियों के द्वारा याचिका लगाई गई हाई कोर्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा इस 2 क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले जब यहां वक्त होता है 7 मार्च 2024 का, उस समय ये याचिका लगाई गई हाई कोर्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा 2 क्वेश्चन को लेके। तो यहां पर सबसे पहले निर्णय जो डिसीजन दिया, निर्णय हाई कोर्ट ने इन याचिकाकर्ता जो छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनके पक्ष में दे दिया। तो इनको शामिल कर लिया गया था मुख्य परीक्षा जो 2023 की हुई थी। तो आप देख सकते हो आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2023 के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक ये थी, मैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जबलपुर अंतरिम आदेश के परिचालन में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 में प्रावधिक प्रोविजनल में सम्मिलित किया गया था। और यहां निर्णय इनके पक्ष में आया तो इन्होंने दे दिया था मेंस। अब मेंस देने के बाद फिर क्या होता है, यहां पर रिजल्ट पे रोक लगी, क्योंकि तर्क यहां पर दिया था आयोग ने इसके जवाब में रिवर्स में एक याचिका दायर कर दी और उसमें तर्क दिया कि अगर इन अभ्यर्थियों को फिर से बैठाया जाता है तो फिर भाई बाकी के अभ्यर्थियों को भी तो इसमें सम्मिलित होना चाहिए। जब सिर्फ इन लोगों को जिनने याचिका लगाई उनको आपने शामिल कर लिया, ऐसे तो बाकियों के साथ फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि उनने याचिका नहीं लगाई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको नहीं बैठने दिया जाए। तो इस वजह से इन्होंने बोला कि ये प्रक्रिया बहुत उलझ जाएगी। तो इसके लिए क्या किया, फिर माननीय हाईकोर्ट ने वो जो निर्णय था वो रिजर्व कर लिया कि ये पेंडिंग डला रहा मामला लगातार। उपरोक्त याचिका के विरुद्ध आयोग द्वारा भी एक अपील की गई, जैसा मैंने बताया कि रिवर्स में आयोग ने भी अपील कर दी। अंतिम निर्णय 1/9/2025 के द्वारा उक्त ये याचिका खारिज कर दी गई। ये वाली फिर जो याचिका थी इन स्टूडेंट्स वाली, ये खारिज कर दी गई, ठीक है। अतः इस याचिका के अंतरिम आदेश इस याचिका के संदर्भ में ये मुख्य परीक्षा समय में प्रावधिक रूप से सम्मिलित अभ्यर्थी, जो भी ये प्रावधिक रूप से शामिल हो गए थे ये अभ्यर्थी 2 क्वेश्चन वाले, इनकी उम्मीदवारी राज्य सेवा परीक्षा 2023 से निरस्त कर दी जाती है। यह विज्ञप्ति समस्त अभ्यर्थियों के लिए सूचनार्थ प्रेषित की गई है सचिव, ठीक है। तो अगर हम देखें एक बेसिक खुशखबरी आप बोल सकते हो कि भाई रिजल्ट तो एटलीस्ट आएगा, बाकी इन लोगों की उम्मीदवारी उसमें खत्म कर दी गई जो प्रोविजनल रूप से शामिल हुए थे, ठीक है। तो दोनों पहलू हैं उसके, अपन ऐसा डायरेक्ट नहीं कुछ बोल सकते इस पे। लेकिन हाँ भाई, जो रिजल्ट रुका था 2023 से, बेचारे अन्य अभ्यर्थी वेट कर रहे थे अपने रिजल्ट का एक लंबे समय से, तो अब मिलने वाले हैं नए अधिकारी और 1 से 2 दिन में ये रिजल्ट बहुत जल्दी आपके सामने जारी हो जाएगा। तो ये था आज का अपडेट जो मैंने आपको बता दिया टू द पॉइंट कि हुआ क्या था। लेकिन बहुत जल्दी आप इस रिजल्ट को भी देखोगे कि नए मिलने वाले हैं अब अधिकारी। चलिए तो शुक्रिया, धन्यवाद। एक वीडियो में और लाने वाला हूं जिसमें आपको एमपीपीएससी 2026 का प्रतिवेदन बताऊंगा कि कितने इस बार के लिए पदों के लिए प्रतिवेदन सरकार के द्वारा जारी करा गया है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल जी ने एमपीपीएससी आयोग के अध्यक्ष के साथ वह विज्ञप्ति को, या फिर विज्ञप्ति ना बोल के उसको प्रतिवेदन को जारी किया था। तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।